गुज़िश्ता रोज़ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी के बाद IMF MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने पाकिस्तान के इक़दाम की तारीफ करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान इस्लाहात पर काम कर रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान की ग्रोथ में इजाफा हो रहा है। We have completed the review of the program very successfully. I want to congratulate the government of Pakistan and the people of Pakistan for moving forward with the home-defined, Pakistan-owned reforms, and they're bringing fruits. Growth is up, inflation is down, and the economy is on a sound path. I do sense that this is happening. The government aims to collect taxes from the rich and is strengthening the Benadir social program to support the poor. दूसरी जानिब कर्ज मंजूरी के बाद कारोबार के पहले दिन स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया, मगर फिर कारोबारी दिन के इख्तिताम पर शदीद मंदी के नतीजे में KSE 100 इंडेक्स 590 पॉइंट्स कमी के साथ 81,657 पॉइंट्स पर बंद हुआ। $7 अरब के मालियाती पैकेज के बावजूद कारोबार में मंदी मुल्क में जारी सियासी अनसर्टनिटी और बेयकीनी के माहौल को उजागर करती है। और IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी के बाद जारी इलामिये में भी यही कहा गया है। इलामिये में IMF का कहना है कि महंगाई में नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तान को मुश्किल कारोबारी माहौल, महदूद टैक्स बेस, रियासती अमल दखल और कमजोर हुक्मरानी समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। यही चैलेंजेस मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करने में मुश्किल पैदा करते हैं। IMF इलामिये में पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड बताते हुए यह कहा गया है कि सरकारी इदारों की इस्लाहात, अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी, बुनियादी ढांचे की तरक्की, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज करना है। बज़ाहिर पाकिस्तानी हुकूमत इस्लाहात के मामले पर संजीदा है और आज ही वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी ख़बरसाल इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए यही बात बावर कराई है कि इस्लाहात के सिवा हमारे पास अब कोई चारा नहीं। टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकें। So this time we are very determined. We are going to go through this reform agenda. Agriculture, retail, distribution, wholesalers और real estate है। ये sectors को हमने नेट में लाना है, कंप्लायंस और इन्फोर्समेंट को बढ़ाना है। आई थिंक वाहिद मुल्क है जहां नॉन फाइलर की इख्तरा है। तो ये जो हमने एक इख्तरा निकाली उसको अब हम खत्म करने जा रहे हैं। एज ए कंट्री आवर हैंड हैज बीन फोर्स्ड बिकॉज अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही है कि कोई इस मुल्क में नॉन फाइलर रहे। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान हुकूमत सख्त फैसलों और इक़दामात लेने का इंप्रेशन दे रही है, मगर इसमें मुसलसल नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसकी बेहतरीन मिसाल ताजरों को ताजर दौर स्कीम के जरिए टैक्स नेट में लाना है। हुकूमत मुसलसल नाकाम दिखाई दे रही है और अब हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। उम्मीद और दुआ तो यही है कि हुकूमत कामयाब हो, लेकिन IMF इलामिये में जिस कमज़ोर हुक्मरानी के अंसर को उजागर किया है वो मौजूदा हुकूमत की मॉरल स्टैंडिंग पर एक और ज़र्ब है। हुकूमत पहले ही 8 फरवरी इलेक्शन के बाद फॉर्म 47 के लगे स्टिग्मा को अब तक धोने में नाकाम रही है। ऐसे में कमज़ोर हुक्मरानी का दाग मुश्किल से धोया जाएगा।